सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केस स्टडी ऑफ रियल नंबर्स। सो टोटल 3 केस स्टडीज़ हैं इसमें। फर्स्ट केस स्टडी हम डिस्कस करते हैं। केस स्टडी का मतलब क्या होता है? केस स्टडी मीन्स जो हमने जो भी चैप्टर में पढ़ा है उसको रियल लाइफ में हमने कैसे यूज़ करना है, ठीक है, तो उसको हम केस स्टडीज़ बोलते हैं। तो फर्स्ट जैसे कि एक दी हुई है हमारे पास, टू एनहांस द रीडिंग स्किल्स ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। ग्रेड 10 स्टूडेंट्स की रीडिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए द स्कूल नॉमिनेट्स यू एंड 2 ऑफ योर फ्रेंड्स टू सेट अप अ क्लास लाइब्रेरी। स्कूल ने एक बच्चे को और उसके 2 फ्रेंड्स को नॉमिनेट किया है क्लास लाइब्रेरी सेटअप करने के लिए। देर आर 2 सेक्शंस, 2 सेक्शंस हैं टोटल ग्रेड 10th के, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। देर आर 32 स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड 36 स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी। ए सेक्शन में 32 स्टूडेंट्स हैं और बी सेक्शन में 36 स्टूडेंट्स हैं, राइट। तो इसके बेसिस पर अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो कि एमसीक्यूज होंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज, अब यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ सेक्शन ए में मेरे पास कितने स्टूडेंट्स थे, 32 और सेक्शन बी में मेरे पास थे 36। क्वेश्चन है मेरा व्हाट इज द मिनिमम। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है इन क्वेश्चंस में, मिनिमम की बात हो रही है या मैक्सिमम की बात हो रही है। सो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। उन्होंने बोला कि कम से कम कितनी बुक्स की जरूरत होगी क्लास लाइब्रेरी में सो दैट कि जो वो बुक्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, सबको मिल जाएं, दोनों सेक्शन के स्टूडेंट्स को, सेक्शन ए और सेक्शन बी, ठीक है। अब मिनिमम की बात कर रहे हैं। मिनिमम मींस इट मींस कम से कम, कम से कम मतलब लीस्ट, और दोनों को मिल जाए तो कॉमन आ गया। तो लीस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है इसमें हमें दोनों सेक्शन के स्टूडेंट्स का। तो लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? एलसीएम। इट मींस 32 और 36 का हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम के लिए ये मेरे पास आया 32 और 36। 32 के प्राइम फैक्टर्स बना लो। 32, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। तो 1 2 3 4 5, 2 raised to power 5 आ गया। सिमिलरली 36 के प्राइम फैक्टर्स बना लो आप। 36 के प्राइम फैक्टर्स मेरे पास बन गए, 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 3 3s are 9 और 3 1s are 3। तो ये बन गए 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर। तो एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम मेरे पास क्या हुआ, 2 इंटू 3 है ना, दोनों फैक्टर्स कॉमन फैक्टर्स 2 और 3, तो इनकी हाईएस्ट पावर कितनी आ गई, 5 और ये, ठीक है। 2 रेज़ टू पावर 5 तो 32 था इंटू 9, तो वो कितना आ गया, 9 2 18, 27, 288 विल बी माय आंसर। तो 288 सी मेरा जो है वो करेक्ट आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन है if the product of two positive integers is equal to the product of HCF and LCM। ये हमें पता है कि जो LCM और HCF इनका प्रोडक्ट जिस नंबर के LCM और HCF निकाले होते हैं उन नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो नंबर्स दिए हुए हैं 32 36। तो उन्होंने क्या बोला कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू, जैसे 32 और 36 का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द HCF एंड LCM, तो हमें फाइंड क्या करना है, HCF फाइंड करना है। अब आप देखोगे LCM हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं इसका, फर्स्ट क्वेश्चन में वो कितना था, 288। नंबर तो सेम थे ना, 32 और 36 का ही तो फाइंड किया था। तो LCM 288, तो हो जाएगा फाइंड HCF यहाँ से, बिल्कुल हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ से देखो मेरे पास क्या आ गया, HCF मुझे फाइंड करना है, तो ये मेरे पास आ गया 32 इंटू 36 ओवर 288। हम इसको रफ में सॉल्व कर लेते हैं। 32 इंटू 36 ओवर 288। 2 1s are 2, 2 6 are 12, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 4s are 8, 2 8s are 16, 2 7s are 14, 2 2s are 4, ठीक है। 9 8s are 72, सीधा ही हो गया। 9 4s are 36। तो HCF मेरे पास यहाँ पे कितना आ गया, 4। तो इट मीन्स मेरा आंसर क्या है, 4। 4 इज द HCF। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
36 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर। बड़ा सिंपल है, 36 हमने पहले भी किया, फर्स्ट क्वेश्चन में किया था ना, ये देखो 36 हमने फाइंड किया था। 36 के प्राइम नंबर्स क्या थे, ये रहा 36 और इसके प्राइम नंबर हैं 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो यहाँ पे आंसर आ गया 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ए विल बी माई आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, 7 इंटू 11 इंटू 13, अब ये देखो ये क्या है, 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15, अब ये कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है, कंपोजिट है, नीदर प्राइम नोर कंपोजिट और नन ऑफ द अबव, तो कौन सा नंबर है, ये हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये हम पहले भी कर चुके हैं, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आ गया 77 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15, तो हम रफ में इसको सॉल्व करते हैं। मेरे पास है 70, 1 सेकेंड, यस 77 इंटू 13 इंटू 15, 13 इंटू 15 प्लस 15, ये आ गया। अब देखो 77 इंटू 13, तो ये आ गया 7 3 21, 21 22 23, 7 7 और ये आ गया 1 10 और 8 9 10, 1001, ठीक है। उसको अब मल्टीप्लाई करो 15 से, 1001 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो ये आ गया 5005 इंटू 1001, 51051, ये आ गया। अब इसमें मुझे 15 ऐड करने हैं, तो मेरे पास कितना आ गया 15030, 15 प्लस 15 30, तो ये आ गया 15030। अब इसके जो है हमारे पास मोर देन 2 फैक्टर्स आ गए, मोर देन 2 फैक्टर्स, क्योंकि प्राइम नंबर के तो 1 और इटसेल्फ फैक्टर होता है, तो मोर देन 2 फैक्टर आ गए, तो ये मेरे पास हो गया कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया, यस बी इज द करेक्ट आंसर, कंपोजिट नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, फिफ्थ वन। फिफ्थ देखो, p और q पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, p मेरे पास दिया गया है a b स्क्वायर और q मेरे पास दिया गया है a स्क्वायर b, a और b क्या है, प्राइम नंबर्स। अब देखो जैसे आपके सिंपल क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे आपको ये सिंपल बताया जाता है, जैसे हमने किया भी था, सेकेंड, यस जैसे हमने ये किया था कि 8 के प्राइम नंबर क्या हुए 2 क्यूब ना, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ पे 8 की जगह आपको p दे रखा है और 2 की जगह a दे रखा है, ठीक है, कोई नंबर नहीं दिया, जस्ट P A B C अल्फाबेट दे रखे हैं, तो बात तो सेम ही है, चाहे अल्फाबेट हो चाहे नंबर्स हो, करना तो हमारा मेथड तो सेम ही होगा, ठीक है। तो P A B क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, P और Q कोई भी इंटीजर्स हैं, तो हमें क्या फाइंड करना, उनका एलसीएम। तो हमें पता है कि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है, ये देखो एलसीएम ऑफ पी क्यू, क्या एलसीएम होगा, उनके जो फैक्टर्स बन रहे हैं। अब फैक्टर्स कौन से बन रहे हैं, इसमें फैक्टर्स मेरे पास आ रहे हैं ए बी, यहाँ पर भी ए बी, ए और बी दोनों फैक्टर है, और मैक्सिमम ए की मैक्सिमम पावर दोनों में से कौन सी है, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो 2 हुई मैक्सिमम, बी की यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो बी की भी कितनी हुई, मैक्सिमम 2, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दैट इज द करेक्ट आंसर, एलसीएम, ठीक है। तो इसी में हम एक और क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं कि अगर सपोज आपको एचसीएफ बोला हो फाइंड करने को एलसीएम की जगह, तो वो क्या होगा, वो क्या होगा, कॉमन फैक्टर ए बी कॉमन आ गए और लीस्ट पावर, तो 1 और 2 में लीस्ट कौन सी है 1 और b में क्या है 1, तो ए बी विल बी द एचसीएफ। यहाँ पूछा नहीं गया बट पूछ सकते हैं, एक क्वेश्चन हमने और ऐड कर दिया अपनी तरफ से जिसमें एचसीएफ पूछ सकते हैं। तो ये आपके केस स्टडी 1 के क्वेश्चंस थे।